आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फास्ट में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है। यार मोदी जी ने रशिया जाने का कर दिया है ऐलान। इस युद्ध के बीचों बीच मोदी जी जा रहे हैं इस टाइम रशिया बड़ी बड़ी बिग डील्स करने। जी जंग रुकवाने के लिए तो नहीं जा रहे भाई। रशिया मुझे नहीं पता फिलहाल, लेकिन चलो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। अंदर की खबर अंदर से निकल के आएगी जब हम ये वीडियो वॉच करेंगे। रिकॉर्ड ऑन करते स्टार्ट। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान युद्ध के बीच इस साल रूस जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान सामने आया तो इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इस वक्त बात ये चल रही है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात था 70 साल मोदी हुकूमत ने रूस से S-500 फजाई दिफाई निज़ाम, SU-57 स्टेल्थ तैयारे और नए अस्करी और इक़्तिसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, इस साल पीएम मोदी का रूस दौरा संभव है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुद इसकी जानकारी दी है। В 2026 году ждем премьер-министра Моди с визитом в России. Продолжается активная совместная работа над укреплением материального фундамента российско-индийских отношений. Нам есть पहुंचने से पहले ही यूरोपीय सफीरों के भारतीय अखबार में शाया मुश्तरका मजमून ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। भारत ने इस सिफारती मुदाखलत को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा है कि इधर की आमद से कबल दबाव बढ़ाने की कोशिश है। ये क्या समझते हैं कि इनके ड्रामे हमें नजर नहीं आते हैं कि जी जैसे जैसे जो काफिला पहुंचता चला जाएगा वैसे वैसे और भी मौजज़ात होते चले जाएंगे। मौजज़ात। रशिया के विदेश मंत्री लावरोव ने इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। एक बड़ा बयान रूस के विदेश मंत्री का सामने आया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को समर्थन है रशिया का। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जहां पर मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति है तो प्रधानमंत्री रूस जा सकते हैं। ये इंडिया की हेजमनी उनको चाहिए, मुसल्लत करना चाहते हैं तो फिर अपनी मर्जी के लोगों को इक़्तिदार में लाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी कौम को ये देखना सोचना होगा कि किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। ज़फ़र इलाही साहब, वज़ीर आज़म साहब फोकस किस चीज़ पर करेंगे ज़्यादा? सबसे ये जो दौरा है रूस है, आपको आपके सोर्सेज क्या बताते हैं? पुतिन एक डिक्टेटर है। इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के एग्रीमेंट के तहत इतना एनरिच यूरेनियम दे रहा है कि जैसे मैंने शायद आपके ही प्रोग्राम पे पहले भी कहा है, 25 न्यूक्लियर वेपन्स हर साल इनरिच यूरेनियम सेल से इंडिया अपना इनरिच यूरेनियम बचा के बम बना रहा है। इस वक्त हमें वो बैलेंसिंग एक्ट करना है, खासतौर पे इन हालात में जबकि दुनिया शिफ्ट हो रही है और बड़ी तेजी से हो रही है और सारे मामलात एक ट्रंप जैसे एक शख्स के हाथ में हैं। और भारत के मुकाबले में शायद हमारे पास उतनी लेवरेज नहीं है। हम आज भी IMF के प्रोग्राम में हैं। अमेरिका के पास शायद पाकिस्तान को स्क्रू करने के लिए लेवरेज बहुत ज्यादा है। इंडिया के हवाले से यह खबर है कि जो लावरोव हैं उन्होंने तमाम बातें कही हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने भारत के लिए कही हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता के समर्थन में वो भारत के ये भी उन्होंने कहा है, यानी कि ब्रिक्स को और मजबूत करने की बात जो है वो अब रूस कहता हुआ नजर आ रहा है। जो लावरोव है वो ये कहते हैं कि नई दिल्ली के साथ विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना हमारी बिना शर्त विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। बड़ी बात है ये। हम इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि हमारे भारतीय मित्र इस दृष्टिकोण को पूरी तरीके से साझा करते हैं, शेयर करते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि हम भारत का विशेष रूप से सम्मान करते हैं क्योंकि उसकी नीति रणनीतिक स्वायत्तता की है। वो एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और हमेशा राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखता है। जी आगे वो ये कहते हैं कि उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया में भारत का प्रभाव दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक केंद्रों में से एक है। एक विशिष्ट सभ्यता और 21वीं सदी की एक महान शक्ति के रूप में लगातार ये बढ़ रहा है। 2026 में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरे पर स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। सवाल ये है कि भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, रूस के साथ दिफाई इत्तेहाद और अमेरिकी दबाव की मुखालिफत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बदल रही है या नहीं? क्या ये पाकिस्तान के लिए नया स्ट्रेटेजिक चैलेंज है और अमेरिका वाकई भारत को काबू में रखने में नाकाम हो रहा है? इसी पर बात में ज्वाइन किया माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं अहमद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया अहमद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अहमद साहब, हालिया फजाई और मिसाइल तसादुम के बाद भारत की फौजी हिकमत अमली में जो तब्दीलियां देखी गई हैं, इनका पाकिस्तान और खित्ते की सलामती पर कोई असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जो ये रिसेंट विजिट की आप बात कर रही हैं, मुझे तो 2, 3, 4 पॉइंट बड़े अहम नजर आते हैं। एक पॉइंट जो है वो तो जो भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है
कि भाई हम किसी से कुछ, हमें किसी की परवाह नहीं है, वो ये कहते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो कुछ ऐसी बातें भी काम भी कर रहे हैं जिससे वो चाइना को तो पिंच करेंगे लेकिन रशिया को नहीं करेंगे। ठीक है, मसलन नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में तो जाएंगे, एससीओ में नहीं जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो ये एक चीज मर्जी होती है, वो जाते हैं। दूसरा, इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इकोनॉमी एंड डिफेंस दोनों है। सो डिफेंस में अगर देखा जाए तो जो S-400 की डील एक दफा जो फॉर्मलाइज हुई थी माजी में, आपको याद होगा 2017-18 में आई थिंक इसमें ये बात चली थी। उस वक्त ये कोई $5 अरब की डील थी। S-400 जो है ये सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी 400 किलोमीटर तक रेंज है। 80 टारगेट जो है उसको साइमल्टेनियसली कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अब देखिए पाकिस्तान ही है मुल्क जो जारी बात है, या चाइना है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 80 जगहों से, डिफरेंट जगहों से हमले करता है इंडिया के अंदर। तो ये जो S-400 है, जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, ये 80 मिसाइलों को जो आ रहे होंगे उनको टारगेट कर सकते भाई उसकी। ठीक है जी, और ये एक बड़ी बात है। और आपको पता है चाइना भी जारी बात है, सिर्फ एक मिसाइल चाइना के पास भी S-400 है, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इतना महंगा है, सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान को सिर्फ अपनी ईस्टर्न सरहद यानी कि भारत के साथ ही चाहिए, ना चाइना के लिए चाहिए, ना अफगानिस्तान के लिए, ना ईरान के लिए, चाइना के लिए, इंडिया के लिए चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। थे हुई ये वीडियो खत्म भाई। आते हैं और मेन मुद्दे की तरफ। मोदी जी भाई देखो मोदी जी ने ऐलान कर दिया अब रशिया जाने का। अब वो रशिया जा रहे हैं। उनके भाई साहब फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोल दिया मोदी जी रशिया आ रहे हैं हमसे Su-57 लेने। तो मोदी जी Su-57 लेने जा रहे हैं पाकिस्तानियों। क्या पता भाई साहब रशिया भाई बोले हमारे जो तैयार हुए वही साथ ले जाओ। ये बात भी हो सकती है। और मैंने ये बात भी जहाज के साथ भाई साहब पीछे Su-57 की लैंड लगी है और वो भारत आ रहे हैं। और मैंने ये बात भी सुनी S-500 की भी बातचीत चल रही है। S-500 की चल रही है ना, चल रही है। इंडिया अपने आप को दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग बना रहा है डिफेंसिव में, अटैकिंग में। जो Su-57 ले सकता है वो S-500 बिल्कुल। और ब्रिक्स भी मीटिंग आने वाली है और ब्रिक्स भी मजबूत करने के लिए मोदी जी जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स को मजबूत करना सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं और तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ही नहीं है। मोदी जी है तो सब मुमकिन यार। सच पूछो, सब देशों को जोड़ के रखना ब्रिक्स में मोदी जी का काम है। ये मेरी बात याद रखना। और कोई देश और मोदी जी ने SU की मीटिंग को नहीं अटेंड करना क्योंकि पाकिस्तान है, तो वो मोदी जी ने बोला इनके क्या मुंह लगना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात भी बताऊं, जंग भी लगी हुई है USA के और ईरान में, इसमें भी कोई बातचीत हो सकती है, जंग भी रुक सकती है। मोदी जी जा रहे हैं इस सिलसिले में, ये बात भी हो सकती है। आपकी बात 100% राइट है, बिल्कुल सही बोल रहे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस टाइम पर तेल की रेट बहुत चढ़ चुके हैं भाई, गैस बहुत चढ़ चुकी है, हर चीज बहुत चढ़ चुकी है, रेट बहुत हाई हो चुके हैं। पाकिस्तान में तो अलग लेवल की तबाही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल वजह ये तो बात अलग है। पाकिस्तान में तो आग लगी वो यार आई पता चला है पेट्रोल पाकिस्तान में 600 रुपए लीटर हो गया है। आपने दादा लगा भाई 600 रुपए लीटर पेट्रोल हमारे यहाँ हुआ है कल। ईद थी, हम आपको बता नहीं सके क्योंकि हम इधर उधर जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एंजॉय करते करते हम पे बम फूटा मारा तो मुंह उधर ही बन गया। 200 रुपए लीटर बढ़ा दिया है, 200 रुपए लीटर, 300 रुपए लीटर। भाई किधर रह रहे हो आप? अंदाजा लगा किधर? भाई हमारी तो हाथ में आ गई है भाई साहब। जिस देश में 600 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया हो वो देश क्या करेगा? तो इंडिया में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा, हमारे यहाँ इस टाइम पे 400 रुपया रेट बढ़ा। यार उन्होंने अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग रखी हुई है ना। मोदी जी के साथ उनके रशिया जैसे दोस्त होंगे तो उनको क्या टेंशन। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो